हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अर्चना किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, अक्सर लोग कहते हैं कि उनके साबूदाना के जो बड़े होते हैं वो बिखर जाते हैं, तेल में जाते या फिर फट जाते हैं। तो फ्रेंड, आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके साबूदाना के बड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे, ना टूट फटेंगे और ना ही तेल में बिखरेंगे। तो चलिए इसे बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी साबूदाना लिए हैं और उसे अच्छे से आप वॉश कर लीजिएगा 2-3 पानी से। फिर आपने जिस कटोरी से साबूदाना को लिया है, कप हो कटोरी हो, जो नाप है आपका, उससे क्या करेंगे कि इसमें आधा पानी डालेंगे। जैसे मैंने 1 कटोरी यहाँ पर साबूदाना लिए हैं ना, तो आधा कटोरी यहाँ पर हम पानी डालेंगे और इसे कम से कम 4 घंटे के लिए रख देंगे फूलने के लिए। और उससे कम नहीं रखिएगा, ज़्यादा मतलब 5-6 घंटे हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर जो हम आलू लेंगे, आलू को हम कुकर में बॉयल नहीं करेंगे, भगोने में बॉयल करेंगे। कुकर में बॉयल करने से आलू गीले हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार लिए हैं। तो आपको बड़ों को जितना तीखा रखना होगा आप उतना इसमें हरी मिर्च ले लीजिएगा। और इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं। अदरक को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इस यहाँ पर हम लिए हैं काली मिर्च। तो अगर आपके पास ये काली मिर्च ना हो तो आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आधा चम्मच हम जीरा लिए हैं। और अब क्या करेंगे, इन्हें हम बिना पानी डाले ही मिक्सी में क्रश करेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरे देख लीजिए कितने अच्छे से क्रश हो गए हैं, बिल्कुल अलग अलग से सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो उसी तरह से आपको भी करना है। और पानी डाल देंगे तो आपके बड़े गीले हो जाएंगे। अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। फिर क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पर हम मूंगफली का दाना लिए हैं, जो कि पहले से ही रोस्ट कर लिए हैं। तो बहुत लोग इसे एकदम बारीक करके डालते हैं, बहुत लोग खल में कूट लेते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 चम्मच ये जो मूंगफली के दाने हैं उसे इसी मिक्सी के जार में डाल करके हल्का सा हमें क्रश करना है। ना में पाउडर बना रहे हैं ना तो बारीक करना है, बिल्कुल इसी तरह से आपको रखना है। इससे बहुत अच्छा बड़ों में टेस्ट आता है। और जो मूंगफली के टुकड़े होते हैं वो जब दांतों पे पड़ते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू बॉयल किया था ना, इसे मैं पहले से ही छील ली हूँ। और आलूओं को आप मैश कर लीजिए। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैश किए हुए जो आलू होते हैं ना, उससे ये बड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। और फिर क्या करेंगे, हमारे जो ये आलू हैं ये मैश हो चुके हैं। अब फ्रेंड, इसमें जो हमने साबूदाना को भिगो कर के रखा था ना, आप देख लीजिए साबूदाना जो है बिल्कुल एकदम अलग अलग दानेदार हैं, बिल्कुल एकदम मतलब कि फूल चुके हैं। मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर के रखा था। फिर इसी बाउल में क्या करेंगे कि जो हमने लहसुन नहीं, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च और मूंगफली के दानों को क्रश किया है, उसे हम इसमें डाल लेंगे। फ्रेंड्स, साबूदाना के जो बड़े होते हैं ये आप व्रत में खाइए या फिर ऐसे ही खाइए, मेहमान आ जाएं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें पहले से भी प्रिपेयर कर सकते हैं मेहमानों के आने से पहले। और आप उस टाइम जब गेस्ट आ जाएँ तो आप इन्हें छान करके खिला दीजिए उनको। और फिर यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिंग हम नमक लिए हुए हैं। तो फ्रेंड, नमक की बात कहूँ तो नमक आप यहाँ पर सेंधा नमक, अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करिएगा। मैं नॉर्मल ऐसे शाम के नाश्ते में बना रही हूँ, इसलिए मैंने डेली यूज़ वाले नमक लिए हैं। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर डाल दीजिएगा धनिया की पत्ती। तो अभी इस टाइम में आलू का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मीठे भी नहीं है, टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने खटास के लिए कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नॉर्मल बना रहे हैं तो चाट मसाला का इस्तेमाल करिए, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं। फिर आप इस तरह से गोल गोल टिक्कियाँ बना लीजिए। आप इन्हें किसी भी शेप में बना सकते हैं।
जैसे कि वे गोल बना लीजिए, लंबे आकार में बना सकते हैं और चौकोर बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप उस साइज़ में बना लीजिए, उस तरह से बना लीजिए। फिर मैंने क्या किया है ना, मेरे गोल वाली टिक्की मैंने थोड़े आधे गोल वाली टिक्की बनाई और आधे का मैं क्या करूँगी ना, इस तरह से लंबे लंबे आकार में बनाऊँगी। ये भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने मतलब टेस्ट वही रहेगा आपका, चाहे आप इस गोल बनाइए या लंबे बनाइए। तो मैंने अपने सारी ही टिक्कियों को मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो इधर देखिए, एक प्लेट में मैंने गोल टिक्की बना करके रखी है और एक प्लेट में मैंने लंबी। तो अब क्या करूँगी ना, अब इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए जो मेरा तेल है वो मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं शाम के नाश्ते के लिए बना रही हूँ। और आप अगर फास्ट के लिए बना रहे हैं तो आप रिफाइंड या जो भी आपका कुकिंग ऑयल होगा आप उसमें इसे फ्राई कर लीजिएगा। और इसे जब भी फ्राई करिएगा तो आंच, आपका जो तेल है वो हीट गर्म होना चाहिए। फिर आप आंच को कम कर दीजिएगा और एक एक करके दही मतलब इन बड़ों को, साबूदाना के बड़े को सेक लीजिएगा, तल लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। और इन्हें जो है ना कि आप बहुत जल्दी मत चलाइएगा, जबकि एक नीचे की तरफ सीख जाए तभी आप दूसरी तरफ पलटिएगा और इन्हें एक दूसरे से चिपकने नहीं दीजिएगा। जब साबूदाना के बड़े एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो वो फट जाते हैं खींचने में। और जब आप हमने जो साबूदाना भिगोए थे, आप जब उस तरह से साबूदाना भिगोएंगे तो एकदम से आपके जो साबूदाना है वो गीले नहीं होंगे। और जो आलू है उन्हें आप भगोने में बॉयल करेंगे तो आपके आलू भी एकदम कड़क रहेंगे। तो यही ये टेक्निक है कि ना तो साबूदाना में पानी होना चाहिए, ना तो आलू में पानी होना चाहिए, ना कोई मसाले इसमें डालने हैं, उसमें पानी होना चाहिए। तो आपके टिक्की जो है एकदम क्रिस्पी बनेंगे। आप देख रहे होंगे कि ना तो मेरे मतलब कि चिपके हुए हैं, नॉन स्टिक का मैंने लिया हुआ है और चम्मच तो वैसे नॉर्मल है, चिपक भी नहीं रहे हैं और एकदम आसानी से जो है इधर उधर हो जा रहे हैं। तो आप इन्हें जैसे भी चाहें डीप फ्राई कर ले, आप इन्हें चाहें तो सैलो फ्राई कर ले। तो मेरा एक बैच हो गया था तो मैं यहाँ पर दूसरा बैच भी डाल दी हूँ। और चलिए, एक बैच जो मेरा फ्राई हो गया है वो थोड़ा हाथ से छूने लायक हो गया है, तो मैं आपको उसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि उसका टेक्सचर कैसा है। तो आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे फ्रेंड, अगर एकदम क्रिस्पी बने हैं और अंदर तेल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। आप इन्हें चाहे तो तवा पर भी 1-2 चम्मच डाल करके फ्राई कर सकते हैं। तो ये दूसरा बैच भी मेरा लगभग होने ही वाला है। और फ्रेंड, ये जो साबूदाना के बड़े होते हैं ना, आप इन्हें चाहें तो बना करके और हाफ़ फ्राई करके आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये 1 हफ्ते तक साबूदाना के बड़े ख़राब नहीं होते हैं। और जब आपके यहाँ गेस्ट आए या आपको खुद खाने का मन हो, आपने फास्ट के लिए बना रहे हैं, तो आप क्या करिए कि 2 साबूदाना के बड़े लीजिए, तवे पर 2 बूंद तेल डाल करके आप इसे आराम से सेक सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर दूसरा बैच भी फ्राई हो गया था फ्रेंड, तो मैं दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि जब भी ये सारी चीज़ें बनती हैं ना तो बच्चों को मतलब बहुत जल्दी होती है। बच्चे क्या, मेरे यहाँ बड़े भी हैं, उन्हें ज़्यादा देरी ना करिए। आप अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उन्हें तुरंत प्लेट में पहले दीजिए। तो बताइएगा फ्रेंड, आप लोगों के घर में किसके यहाँ ऐसे हस्बैंड और बच्चे हैं कि मतलब कि वो वीडियो बनाते हैं तो लेट हो जाता है, तो उसका इंतज़ार उन्हें पसंद नहीं आता है। उन्हें होता है कि बस बन गया है तो लाओ दो, अब फटाफट से खाया जाए। तो यहाँ इसका भी टेक्सचर आप देख लीजिए फ्रेंड, कितना मतलब कि क्रिस्पी बना है। मैं तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ कि कैसे बने हुए हैं। तो ये देखिए, अंदर तक तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं गया है और एकदम से क्रिस्पी बने हुए हैं। और ये जो हमारे साबूदाना के बड़े होते हैं ना, ये ठंडे भी हो जाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। आप इन्हें चाय के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। हम लोग तो चाय, और ये मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी है, उससे एंजॉय करूँगी। तो फ्रेंड, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो और आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। इधर मेरे हस्बैंड जी हैं, उन्हें एक बाइट चाहिए तो मैं उन्हें एक बाइट दे रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।